गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। डाटा वेयर हाउसिंग एंड माइनिंग की क्लास में हमारा पहला लेक्चर है व्हाट इज़ डाटा वेयर हाउसिंग एंड करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा वेयर हाउसिंग। डाटा वेयर हाउसिंग क्या होता है? डाटा वेयर हाउसिंग कैन डिफाइन एज अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ कंफर्ट वेयर इन सब्जेक्ट ओरिएंटेड नॉन वोलेटाइल कलेक्शन ऑफ डाटा हैपन्स टू सपोर्ट द मैनेजमेंट प्रोसेस। ठीक है, डाटा वेयर हाउस क्या होता है? डाटा वेयर हाउस कलेक्शन ऑफ डाटा, बहुत सारा हम डाटा इकट्ठा कलेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, उसमें हम सब्जेक्ट ओरिएंटेड किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, कोई भी एक सिंगल सब्जेक्ट के ऊपर डाटा वेयर हाउस बनाया जाता है। उसकी सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके एक वेयर हाउस में डाल दिया जाता है। ठीक है, नॉन वोलेटाइल कलेक्शन ऑफ डाटा है। नॉन वोलेटाइल मतलब इसे हमें बार बार रियल टाइम पे अपडेट नहीं करना पड़ता। ठीक है, इसे पीरियोडिकली मतलब कि कुछ समय बाद हमें इससे डाटा को अपडेट करना पड़ता है। ठीक है, एक इसकी पर्टिकुलर टाइम लिमिट होती है, एक टाइम लिमिट सेट होती है, उसके अंदर ही इसे यूज़ किया जाता है। उस टाइम लिमिट जब वो क्रॉस हो जाती है तब हमें इसे अपडेट करना पड़ता है। ठीक है, इट सेंसेस द लिमिटेड डाटा विद इन द मल्टीपल डाटा रिसोर्सेज। मल्टीपल डाटा रिसोर्सेज से, ठीक है, अलग अलग सोर्सेज होते हैं डाटा के, उसमें से ये कलेक्ट करके हम इस डाटा को डाटा वेयर हाउस बनाते हैं। उनमें से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और ये डाटा वेयर हाउस बनता है। ठीक है, इट हैज़ बिल्ट इन डाटा रिसोर्सेज दैट मॉड्यूलेट अपॉन द डाटा ट्रांजेक्शन। ये एक बिल्ट इन डाटा सोर्स है जो हमें आगे मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, यूज़ करते हैं। हम इस इंफॉर्मेशन का यूज़ करके हम आगे उसको मैनेजमेंट में यूज़ करते हैं। करैक्टरिस्टिक्स क्या है डाटा वेयर हाउस के? डाटा वेयर हाउस सब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ठीक है, एक सिंगल सब्जेक्ट पे डाटा वेयर हाउस बनाया जाता है। ठीक है, एक कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट हम ले लेते हैं। ठीक है, जैसे अब हमें प्लानिंग, हमें कंपनी है, उसमें हमें प्लानिंग करनी है, तो उस प्लानिंग के लिए हम डाटा वेयर हाउस बनाते हैं। जो कुछ भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेते हैं उसके ऊपर ही हम डाटा वेयर हाउस अपनी सारा इंफॉर्मेशन डिफरेंट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उस डाटा वेयर हाउस को तैयार करते हैं। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर होता है। डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर डिफरेंट डाटा वेयर हाउसेस बन जाते हैं। नेक्स्ट है टाइम वेरिएंट। टाइम वेरिएंट क्या है? ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट होती है, एक डाटा वेयर हाउस की पर्टिकुलर टाइम लिमिट होती है, उसके अंदर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जब वो टाइम लिमिट क्रॉस हो जाती है तो हमें इसे अपडेट करना पड़ता है। इस डाटा को, डाटा वेयर हाउस में जो डाटा है उसे अपडेट करना पड़ता है। ठीक है, इट डिस्कवर्स डिफरेंट टाइम लिमिट्स दैट मॉड्यूलेट विद इन द लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड होल्ड्स इन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग। इट मीन्स बाय टाइम वेरिएंट व्हेन द डाटा सेंड टू कॉजेज ऑफ द सपोर्ट ऑफ स्टेजिंग फाइल्स। ठीक है, टाइम वेरिएंट है, टाइम के साथ बदलता है, बट एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट हर एक डाटा वेयर हाउस की होती है। ठीक है, नेक्स्ट है नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल क्या होता है? नॉन वोलेटाइल होता है कि जब हमें डाटा वेयर हाउस है हमारा, उसे रियल टाइम पे अपडेट नहीं करना होता, उसे पीरियोडिकली अपडेट करना है, मतलब कुछ समय बाद अपडेट करना है। ठीक है, नॉन वोलेटाइल होता है जो एट अ टाइम हमें हर एक मिनट के बाद उसे अपडेट करना पड़े, रियल टाइम पे अपडेट करना पड़े, ऐसे नहीं इसमें मॉडिफिकेशंस लानी, इसमें कुछ समय बाद हमें इसे अपडेट करना पड़ता है एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट के बाद। ठीक है, नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड भी इसका एक करैक्टरिस्टिक है। इसमें हमें इंटीग्रेटेड फॉर्म में होता है, डाटा वेयर हाउस एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में होता है क्योंकि इसमें मल्टीपल रिसोर्सेज से डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसे इंटीग्रेट करके डाटा वेयर हाउस में डालते हैं। ठीक है, तो ये इंटीग्रेटेड फॉर्म में होता है। ठीक है, ये सारे इसके करैक्टरिस्टिक्स है कि ये इंटीग्रेटेड फॉर्म में होता है, ये नॉन वोलेटाइल होता है और ये टाइम वेरिएंट भी होता है और सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। थैंक यू।